देखिए दोस्तों, आज हम एक नई एलईडी बनाने का तरीका जानते हैं। हम किसी भी पैनल में, मान लीजिए ये 24 इंच का पैनल है, किसी भी पैनल में कोई भी मदरबोर्ड कैसे लगाएं, ये तरीका जानते हैं। तो आज मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं कि कैसे काम किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ये देखना है कि पैनल कितने वोल्ट से ऑपरेट है। इंच से मतलब नहीं है कितने इंच का है, 20 इंच का हो, 24 का हो, 17 का हो, 50 का, कितना भी हो, हमें तो उसका ये देखना है कि कितने वोल्ट का पैनल है। तो पैनल पर नहीं लिखा होता वोल्ट। मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूँ जानने का कि कितने वोल्ट का पैनल है। देखिए, किसी भी पैनल में एक डीसी टू डीसी आईसी होती है, ये आपको दिखाई दे रही होगी। ऐसी आईसी जिसके आसपास कॉइल लगी होती हैं दो, किसी में 2 कॉइल होंगी। ये देखिए, इस आईसी के आसपास 2 कॉइल आपको दिखाई दे रही हैं। किसी पैनल में 2 कॉइल लगी होती हैं, किसी में 1 होती है, किसी में 2 से ज़्यादा होती हैं। 1 कॉइल वाला पैनल 5 वोल्ट से ऑपरेट होता है दोस्तों, और 2 कॉइल वाला पैनल 12 वोल्ट का होता है। 2 या 2 से अधिक कॉइल हैं तो 12 वोल्ट से ऑपरेट होगा। तो ये पैनल 12 वोल्ट का है। और मैं आपको एक तरीका और देता हूँ एग्जैक्ट जानने का कि ये कितने वोल्ट का पैनल है, कैसे चेक करें। तो इस पर एक नंबर लिखा होता है, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये लिखा है इस पर V236BJ1P01। इस नंबर को आप गूगल पर डालिए और लिख दीजिए डाटा शीट। इस पैनल की आपको डाटा शीट नज़र आ जाएगी और उसमें इसका पूरी जन्म कुंडली आपको सामने दिखाई दे जाएगी। उस पर लिखा होगा कि ये 12 वोल्ट का पैनल है और इस रेजुलेशन पर चलेगा। ये सारी चीज़ें उसकी A to Z आ जाएंगी। हमें पता लग गया कि ये 12 वोल्ट का पैनल है। अब मान लीजिए ये मदरबोर्ड हमें इसमें लगाना है, तो इसमें हमें जंपर सिलेक्शन करना होगा। हर मदरबोर्ड में एक जंपर सिलेक्शन होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दिखाई दे रहा होगा आपको 12 वोल्ट, ये 5 वोल्ट। किसी मदरबोर्ड में 3.3 का जंपर भी होता है। तो इस जंपर को हमें निकाल कर 5 पर लगा देना है तो 5 वोल्ट हो जाएगा, 12 पर लगा देंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये हमने 12 पर लगा दिया, ये 12 वोल्ट अब रिलीज कर देगा। तो ये इस पैनल के हिसाब से इसके वोल्ट तैयार हो गए। अब हमें ये देखना है क्या ये पैनल फुल एचडी है या एचडी रेडी है, ये कैसे जाने। तो ये भी आपको डाटा शीट में मिल जाएगा कि फुल एचडी है या एचडी रेडी है। और उसके अलावा मैं आपको एक तरीका और देता हूँ जानने का। अगर बाई चांस आपको डाटा शीट ना मिले तो देखिए, मैं जूम करके इसको दिखाता हूँ। अब आपको दिखाई देगा, ये आपको कितने पेयर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 पेयर हमें दिखाई दे रहे हैं प्रोसेसर आईसी से आते हुए। जिस सेट में 5 पेयर हो वो एचडी रेडी और जिसमें 10 पेयर हो वो फुल एचडी। मुझे उम्मीद है आप जान गए होंगे दोस्तों। तो हमें 5 पेयर वाला LVDS लेना है, तो ये मैंने 5 पेयर का LVDS सिलेक्ट कर लिया। अब ये LVDS LG सप्लाई का लेना है या सैमसंग का लेना है, फिर देख लीजिए। हमने इसको लगाया तो फ्यूज किस साइड है, इस साइड फ्यूज है तो इस साइड रेड वायर, ये हमारा सही सिलेक्शन हो गया। हमने LVDS केबल को सही सिलेक्ट कर लिया। अब इस केबल को इसमें लगाने की बारी आई। तो इसमें देखिए, जहां निशान दिया हो ये निशान आपको दिखाई दे रहा होगा। इस साइड कोई निशान नहीं है, उसके अलावा एक पिन इसमें नहीं है, ये नहीं दिखाई दे रही है आपको पिन, बस ये इसकी पिन नंबर 1 है। और इसमें जहाँ रेड वायर है या निशान है वो इसकी पिन नंबर 1 है। इसको पिन नंबर 1 पर करके लगा दीजिए, ये लग गया। ये मैंने LVDS भी लगा दिया इसमें। अब मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। देखिए, LVDS सिलेक्ट हो गया, वोल्टेज सिलेक्शन हो गया। अब हमने इसको इसमें लगा दिया। अब एक फाइनल टेस्टिंग और करना बाकी है। हमें एक मल्टीमीटर लेना होगा और मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में करना होगा। कंटिन्यूटी रेंज में करने के बाद अब इसको एक पिन को फ्यूज पर लगाना होगा और दूसरी पिन को यहाँ रेड वायर पर यहाँ लगाइए, यहाँ। और एक पिन को मैं लगाता हूँ इसके फ्यूज पर। देखिए, ये मैंने फ्यूज पर लगाया, ये लगा दिया। तो मल्टीमीटर में बजर नहीं बोलना चाहिए दोस्तों, ये बजर बोल रहा है, इसका मतलब ये गलत है। ये यहाँ टच कीजिए रेड वायर पर, ये ठीक है। अब यहाँ से तो बजर बोलेगा फ्यूज से। देखिए, ये फ्यूज से बजर बोला, यानी फ्यूज से सप्लाई यहाँ आ रही है। अब मैं इस पिन को ग्राउंड से टच करूँगा
तो यहाँ बजर नहीं बोलना चाहिए, रीडिंग आनी चाहिए। ये एकदम सही तरीका हुआ, यानी ग्राउंड से शॉर्ट नहीं है, फ्यूज से शॉर्ट हो चुका है। ये हमारा काम हो गया। अब हमें इसको चालू करने की बारी आई। इसमें हम सप्लाई दे सकते हैं। मैंने पीछे से बैकलाइट जला दी है। अब हमें इसमें मदरबोर्ड में बिजली की केबल लगा देनी है। ये केबल मैंने इसमें लगाई, देखिए मैं लगा कर दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, मैंने इसमें बिजली की केबल लगा दी। अब इस सॉकेट की बारी है। ये सॉकेट जहाँ से हम स्विचिंग कराते हैं, अगर इसका स्विच खराब हो, कुछ भी हो, आप तो डायरेक्ट चालू करके देखिए। इसको हम पीछे पलटते हैं तो आपको यहाँ एक पॉइंट दिखाई देगा जिस पर लिखा होगा 5 वोल्ट। देखिए ये इस साइड लिखा है 5 वोल्ट, तो इस साइड से हमें पहला और तीसरा पॉइंट मिला देना है जिस पर K6 लिखा हो और ग्राउंड लिखा हो, यानी पहला और तीसरा। मैं इसके पहले और तीसरे को चिमटी से शॉर्ट कराता हूँ। देखिए अब आप पैनल पर भी नजरें गड़ा लीजिए और मदरबोर्ड पर भी। मैं इसको इन दोनों को मिलाता हूँ। देखिए पहला और तीसरा मैं जैसे ही मिलाऊंगा, ये मैंने मिला दिया, सेट हमारा ऑपरेट हो चुका है, डिस्प्ले आ चुकी है। किसी भी कंपनी के सेट में आप कोई भी मदरबोर्ड लगाइए, बिल्कुल यही तरीका होगा मदरबोर्ड लगाने का। ये मदरबोर्ड को मैंने सीधा कर दिया। अब इसी सेट में हम 32 इंच का मदरबोर्ड भी लगाएंगे। अभी इसमें चालू होने के बाद मैपिंग की प्रॉब्लम है दोस्तों, पिक्चर उल्टी है। तो उल्टी को सीधा करने के लिए हमें इसका सर्विस मोड जानना होगा। सर्विस मोड हम रिमोट से खोलेंगे और उससे पिक्चर को सीधा करेंगे। लेकिन दोस्तों कभी कभी पिक्चर सीधी आती है और मैपिंग की प्रॉब्लम आती है, और हमें अगर इसका सर्विस मोड पता नहीं है तो क्या करें। सवाल ये आता है, मैं आज आपको बिना सर्विस मोड के इस मैपिंग प्रॉब्लम को ठीक करने का तरीका भी देता हूँ। देखिए अब देखिए दोस्तों, मैं आपको मैनुअली मैपिंग हटाने का तरीका बताता हूँ। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखिए हमें इस LVDS सॉकेट पर काम करना है। जहाँ रेड वायर है वहाँ से हमें काउंटिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पिनों को छोड़ दीजिए। 9 10 11 12 ये 4 पिनें हमारे काम की हैं। इन पर हमें काम करना है। क्या काम करना है मैं बताता हूँ। मल्टीमीटर को इस डायोड मोड पर या बजर मोड पर कर लीजिए, दोनों एक ही जगह आते हैं आजकल। तो यहाँ कर लिया। इसके बाद इसकी दोनों पिनें हमने ली, लाल और काली। लाल पिन को ग्राउंड कीजिए और काली पिन को टच करके देखिए, या काली को ग्राउंड करके लाल को टच करके देखिए। हम देखते हैं कैसे आता है। देखो मैं आपको पूरा सिस्टम बताता हूँ। ये देखिए, देखिए दोस्तों, अब हमें ये मैपिंग प्रॉब्लम सही से दिखाई दे रही है। इस मैपिंग प्रॉब्लम को ठीक करने का तरीका आपको देता हूँ। हमें ये दोनों पिनों में से पहले काली पिन को ग्राउंड करके, ये मैंने मदरबोर्ड में ग्राउंड से टच कर ली। इस काली पिन को मैंने यहाँ टच कर लिया। अब लाल पिन को हम टच करेंगे इसमें 9 10 11 12 पर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पिन छोड़कर 9 पर टच किया। क्या सही हुई? नहीं हुई। 10 11 12 इन चारों में से किसी पर टच करने पर पिक्चर ठीक नहीं हुई। अगर हो जाती तो हम उस पिन को 3.3 वोल्ट परमानेंट दे देते तो ये काम हमारा हो जाता। अगर ऐसा ना हो तो अब लाल पिन को ग्राउंड कीजिए और काली पिन को उन पॉइंट पर टच कीजिए 9 10 11 12 पर। तो अब देखिए मैं टच करता हूँ 9 10 11 12। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पिनें छोड़ दी, 9 पर टच किया। क्या पिक्चर ठीक हुई? नहीं हुई। अब 10 पर टच करते हैं। क्या पिक्चर ठीक हुई? जी हाँ दोस्तों, अब पिक्चर पूरी तरह ठीक हो चुकी है। अब देखिए मैं इस पर से पिन हटाता हूँ तो फिर से मैपिंग आ जाएगी। ये देखिए मैपिंग आ गई, और फिर से लगाऊंगा तो पिक्चर ठीक हो जाएगी। ये मैपिंग आई, ये ठीक हुई, ये मैपिंग, ये ठीक। यानी 10 नंबर पिन पर टच करते ही हमारी पिक्चर एकदम ओके हो गई। अब काली पिन टच करने से यहाँ पिक्चर सही आ रही है, तो इस पिन को हम परमानेंट ग्राउंड कर देंगे। अगर लाल टच करने से आती तो उस पर 3.3 वोल्ट दे देते, और काली टच करने से आ रही है तो इस पिन को परमानेंट ग्राउंड कर देंगे। ये हमारा मैपिंग प्रॉब्लम का पूरा सॉल्यूशन हुआ। बिना सर्विस मोड के, बिना सॉफ्टवेयर के आप ये काम बड़ी आसानी से कर पाएंगे दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अभी आपने जाना कि मैनुअली इसको कैसे ठीक किया जाए मैपिंग को। अब मैं आपको रिमोट से ठीक करने का तरीका देता हूँ। देखिए अगर हमें किसी सेट में नया मदरबोर्ड इंस्टॉल करना है, जैसे ये मदरबोर्ड है, इसको इंस्टॉल करना है तो इसके साथ तो नया इसका
रिमोट आएगा और इसका एक सर्विस कोड भी आएगा। जो कोड हम डालेंगे तो इसकी मैपिंग भी ठीक कर सकते हैं, पिक्चर को सीधा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी सेट में नया पैनल इंस्टॉल करना है, मदरबोर्ड पुराना है, उसके लिए थी ये व्यवस्था कि आपने इसको 9, 10, 11, 12 को ग्राउंड कर देना है या 3.3 वोल्ट दे देना है, तो ये मैपिंग प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अब इसमें तो हमने नया मदरबोर्ड लगाया है, तो इसकी मैपिंग प्रॉब्लम हम ऐसे भी ठीक कर सकते हैं। इसका कोड आया है इनपुट 208, मैं दबाता हूँ, देखिए इनपुट 208, ये दबाते ही इसमें एक विंडो यहाँ ओपन हो गई। अब इसमें हमें रिमोट का बटन अप डाउन करके पैनल सेटिंग में जाना है। ये पैनल सेटिंग में आ गए हम। अब देखिए ये पैनल सेटिंग में आ चुके हैं और इसके बाद अब हमें पैनल सेटिंग के अंदर जाना है। ये अंदर गए। अब इसमें देखिए LVDS कन्वर्टर वेजा और जेडा लिखा होगा। वेजा लिखा है तो उसे जेडा कर देना है, जेडा लिखा है तो वेजा कर देना है। अभी वेजा लिखा है, मैं इसे करता हूँ जेडा, और जैसे ही जेडा करूँगा पिक्चर ब्यूटीफुल हो चुकी होगी। ये देखिए इस तरह से पिक्चर सही आ गई। अब हमें पिक्चर को सीधा भी करना है तो इसमें और नीचे चले जाएंगे और ये फ्लिप ऑप्शन पर गए। फ्लिप ऑप्शन पर जाने के बाद अभी ऑफ है तो इसे हमें कर देना है H+V, यानी हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल। अब इतना करने के बाद अब हमें मेनू दबाना है। ये मैं मेनू दबाता हूँ, ये मेनू दबाया और इसको कर देना है ओके। सेट बंद होगा, बंद होकर चालू होगा और पिक्चर सीधी हो चुकी होगी। देखिए अभी पिक्चर सीधी आ जाएगी। ये बंद होकर चालू हुआ है और ये पिक्चर सीधी हो चुकी है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसका कोड हमने डाला मेनू और इनपुट 208, किसी में होता है इनपुट 205, किसी में होता है 201, अलग अलग कोड जिस मदरबोर्ड के साथ जो कोड आए। किसी में इनपुट 1147, किसी में इनपुट 2580, अलग अलग कोड होते हैं। कुछ स्टैंडर्ड कोड होते हैं जो आजकल सभी मदरबोर्ड में आते हैं। वो सारी लिस्ट हम आपको दे देंगे, वो कोड आप नोट कर लीजिएगा। उन्हीं में से कोई एक कोड होता है जिससे पिक्चर उल्टी या सीधी होती है, सर्विस मेनू खुलता है। धन्यवाद दोस्तों।